अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? फिट फाट वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। मुझे यार 2-3 भाइयों के कमेंट आए थे कि इस टाइम सऊदी अरब के काम के क्या हालात हैं, काम शाम है कि नहीं है, तो क्या सऊदी अरब में अभी काम के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो उस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। फैसला आपने खुद करना है। मैं आपको सिर्फ चंद एक चीज़ें बताऊँगा इधर काम के हालात के बारे में, और बिल्कुल सही बताऊँगा। मैंने कौन सा आपसे आपको वीज़ा बेचना है या आपसे कोई फ़ायदा लेना है या आपको गलत गाइड करके अल्लाह माफ़ करे मुझे कोई फ़ायदा होगा। मैं आपको जो मैं देख रहा हूँ या जो मुझे इधर नज़र आ रहा है मैं बिल्कुल वो आपको बताऊंगा। आपने खुद फैसला करना है जी मैं सही कह रहा हूँ या आपको इधर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए 2024 में। तो बात इस तरह है कि यार जो लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार इस टाइम सऊदी अरब के हालात नहीं है, काम वाम नहीं मिल रहा, हम तो महीना हो गया फ्री बैठे हैं, 15 दिन हो गए हैं फ्री बैठे हैं, मिल नहीं रहा काम, जो भी है। और कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि यार बहुत काम है माशाल्लाह इधर, तो यानी बिल्कुल भी फ्री टाइम ही नहीं मिलता, हमें तो जुम्मे की भी छुट्टी नहीं मिलती। तो इस तरह के भी लोग हैं। तो ये बात आप खुद फैसला कर लें कि जिन लोगों के लिए इधर काम है उनके लिए इतना काम है कि जो है ना सर खुजाने के भी टाइम नहीं है उनके पास, और जिनके पास नहीं काम है वो फिर फ्री बैठे हुए हैं। वो लोग कौन है जिनके पास काम नहीं है? वो यहाँ तो इधर साइके ख़ास या अमल मंजिली के वीज़े पे आए हुए हैं और बाहर जो है ना काम करना चाहते हैं आज़ाद। इन दो वीज़ों पे जनाब काम नहीं करना मिलता बाहर, बहुत रिस्क होता है, चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं पकड़े जाने के, क्योंकि इन दो वीज़ों के खिलाफ जो है ना अक्सर कार्रवाई होती रहती है। तो ये दो वीज़े जिनके पास होते हैं ख़ासकर उनके पास काम नहीं है। और दूसरा वो लोग हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनके पास कोई हुनर नहीं है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने दिहाड़ी दप्पा लगाना होता है। ये नहीं कि इधर दिहाड़ीदार का काम नहीं है, मजदूरी का भी बहुत काम है। लेकिन भाई इधर छोटे काम, ये जो लोग होते हैं ना जो फड़ी तड़ी पे जाते हैं वो ज़्यादातर जाते हैं 1-2-3 दिन वाले काम पे। जो तो काम पक्के होते हैं, महीनों के प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी होते हैं, जो तो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो तो जारी बात है कंपनियों के पास होते हैं और वो उनकी लेबर लगती है। लेकिन जो आज़ाद भी काम करते हैं मजदूरी का, वो भी महीनों के जो प्रोजेक्ट हो ना उधर ठेकेदारों के साथ लगे होते हैं और उनके साथ जाते हैं काम पे। और ये जो डेली बेस पे अड्डों पे जाके खड़े होते हैं ये जो है ना पक्के काम पे नहीं, यहाँ तो किसी ठेकेदार के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और ये ज़्यादातर ये साइके ख़ास और आमल मंजरी वाले वीज़ों पे होते हैं। इनको कोई अपने साथ पक्का रखता नहीं है, क्योंकि फिर जो इनको साथ अपने रखेगा उसके लिए भी मुश्किल बन जाती है ना। ये तो पकड़े जाएंगे लेकिन जिनके साथ ये काम कर रहे होंगे उनके लिए भी मुश्किल बन सकती है, इसलिए इनको ज़्यादातर कोई रखता नहीं है। तो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो इधर बेरोज़गार हैं, जो इन वीज़ों पे आए होते हैं। जो दूसरे वीज़ों पे आए होते हैं जिनके पास कोई हुनर होता है, कोई स्किल होती है, वो इधर भाई फ्री मैंने नहीं देखा कोई भी आज तक कि किसी के पास कोई हुनर हो और वो ऐसे वेला फिर रहा हो, ऐसे मैंने अभी तक कोई नहीं देखा। और दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप आज़ाद भी काम कर रहे हैं तो इधर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार, बहुत सारे काम है करने के लिए, बहुत थोड़े नहीं हैं। लेकिन आपके पास कुछ होना तो चाहिए ना, या तो आपको कोई काम आता हो या कोई स्किल आती हो या कोई आपका कुछ तो आपके पास हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही मुंह उठा के इधर आ जाते हैं, या जो आए हुए हैं जो साइके ख़ास के वीज़े पे आए हुए हैं और उनके पास कोई हुनर भी नहीं है और ना ही कोई कनेक्शन है जिसके साथ वो पक्का काम कर सके, तो वो तो फिर कहेंगे ना भाई इधर काम नहीं है, हमें कुछ काम नहीं मिलता, तो उनको तो मिलेगा नहीं। तो जिनको काम मिल रहा है, जैसे अगर आप मैंने तकरीबन 1 मंथ ही हुआ है तकरीबन ये व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, ये चैनल बनाया है, तो आज मैं तकरीबन मैं पहली दफ़ा 3 साल में फंसा हूँ इधर। वो भी मेरी गाड़ी खाली नहीं हो रही, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ 3-4 दिन से इधर। अगर मेरी गाड़ी खाली होगी तो मैं कभी भी नहीं इधर रुकता। तो मेरे भी अगर आपने देखा हो कि मैं गाड़ी खाली करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह लोड जो है ना वो कंफर्म करके, सभी ऐसा करते हैं, मैं नहीं, सभी जो ये काम कर रहे हैं ना सभी का ऐसा निज़ाम है। तो जिनके पास कुछ है, कोई चाहे ड्राइवर है या कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है या कोई भी हुनर है, उसके बाद वो यार इधर बिल्कुल भी फ्री नहीं है, काम इधर बहुत सारा है। अभी मैं आपको मुझे अभी ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको चंद एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ, अगर आप अंदाज़ा खुद लगा लेना कितना इधर काम होगा। अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इस टाइम सऊदी अरब में स्टार्ट है वो नियोम सिटी का है। आपको नहीं पता, आप यूट्यूब पे सर्च करें। सऊदी अरब के शमाल वाली साइड पे एक 170 किलोमीटर लंबा ये एक सिटी बना रहे हैं, और ये आप समझ लें कि अभी 1.5 साल हुआ स्टार्ट हुए, 20-25 साल का प्रोजेक्ट है। उधर ड्राइवर, उधर लेबर, उधर इंजीनियर, उधर हर किस्म के आदमी की ज़रूरत है, ठीक है। और लेबर और छोटा जो इंजीनियर होता है वो तो हमारे जो एशिया के मुल्क हैं वो उधर से जाएंगे, ना तो कोई सऊदी उधर जाके लेबर करेगा और ना ही
जनाब कोई यूरोप या अमेरिका कनाडा से कोई गोरा आकर उधर लेबर का काम करेगा। ये हमारे मुल्कों से होना है। ये बात तो सच है, बेशक है रसवाई की, लेकिन लेबर का काम, ये छोटे जितने भी थर्ड लेवल का काम है वो हमारे लिए ही है। तो उधर ड्राइवर या जो भी ट्रकिंग का काम इतना ज़्यादा है, वो उसके बाद जो क्रेनें लगी हुई हैं और भी पता नहीं कितनी सारी हैवी मशीनरी लगी हुई है, वो सभी जो है ना वो काम, जारी बात है उनके पास पहले तो नहीं थे मौजूद, अभी वो नए लेके गए हैं और अभी आगे मजीद ज़रूरत भी पड़ेगी उनको। उसके बाद मक्का में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, हरम पार्क के करीब जो है ना वो बना रहे हैं, वो भी आप अगर नेट पे सर्च करें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जद्दा का तकरीबन 40% हिस्सा जो है ना इन्होंने तोड़ फोड़ दिया है, वो बिल्कुल मैदानी इलाका बना दिया। जो पुराना बना हुआ था ना, जो पुराने टाइम का बना हुआ था, छोटे छोटे घर थे और छोटी छोटी गलियां, वो कच्चे घर, वो सारे उन्होंने अभी तोड़ के तकरीबन 2 साल से तो बिल्कुल साफ मैदान कर दिया। अभी वो मॉडर्न सी तरीके से जो है ना वो उसको बनाएंगे, तो नक्शे वगैरह सब कुछ बन गया हुआ है। और उधर जब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा तो वो भी तकरीबन 10 साल का प्रोजेक्ट है, और वो तो बड़े प्रोजेक्ट हैं। इस तरह के छोटे प्रोजेक्ट मैं आपको बता नहीं सकता कितने स्टार्ट हैं। अभी रियाज में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं। यानी मैं ट्रकिंग का काम कर रहा हूँ ना, कभी कभी कहीं पे गाड़ी उतारने जाता हूँ तो मुझे पता चलता। तो जो लोग यानी जो भाई फ्री बैठे हैं वो उनके पास या तो भाई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास वीज़े नहीं है, या उनके डॉक्यूमेंट इकामा वगैरह ख़त्म हुआ पड़ा है। जिनके पास इकामा या जिनके कागज़ क्लियर नहीं ना होते उनको भी वो कोई काम पे नहीं लेके जाता, क्योंकि मसला बन जाता है। तो वो इस तरह के भाई लोग हैं जिनके पास ना तो काम का कोई यानी कि ना कोई हुनर है, ना कोई स्किल है, ना पढ़े लिखे हैं, ना कोई वीज़ा अच्छा है, और ना ही उनके डॉक्यूमेंट जो है ना क्लियर है, कामा वैलिड है। वो इसलिए फ्री बैठे हुए हैं, और वो तो आपको कहेंगे भाई काम नहीं है सऊदी अरब में, ना हमारे बहुत बुरे हालात हैं, 1 महीने से घर पड़े हैं। मैं अब महीना घर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? काम की वजह से नहीं जाता। मुझे कौन सा शौक है इधर गाड़ी में बैठने का। अभी मैं इधर, अगर आपने मेरी पिछली 3 वीडियो देखी होंगी, अभी मैं इधर बैठा हुआ हूँ 3 दिन से। उसकी वजह ये है कि भाई मेरा लोड खाली नहीं हो रहा। ये मसला बन गया। पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा लोड खाली नहीं हो रहा 3-4 दिन से, इस वजह से मैं बैठा हुआ हूँ। अगर मेरी गाड़ी खाली होती तो मैं हो सकता है 2 ट्रिप लगा लेता अभी तक जद्दा के। तो इसलिए भाई काम इधर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, इधर बहुत ज़्यादा पैसा है। और वक्री गल है कि चोखा अरबियां को लिए साढ़े को थोड़ा है, बाकी अपने किस्मत का रिज़्क जो है ना हमें मिल रहा है, जितना हमारे नसीबों में लिखा हुआ है। आप भी आएँ, अपनी किस्मत आजमाएं। आपके पास कुछ है, आपके अंदर कुछ चीज़ है, आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, या वैसे आपके पास कोई स्किल है, तो भाई इधर काम की कमी नहीं है। बहुत काम है माशाल्लाह, बहुत ही काम है। अभी मैंने तकरीबन जो है ना देसी तरीके से आपको जो है ना सारी मालूमात दे दी है, इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आपने फ़ैसला भी खुद करना है। तो आपके पास इनमें से कोई चीज़ है, यानी कोई हुनर वगैरह है, या कोई पैसे वगैरह हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बंदा कुछ करने वाला हो ना, मेहनती हो, तो बंदा बहुत कुछ कर सकता है। ये नहीं है, ना करने वालों को 100 बहाने हैं और करने वालों को जो है ना 100 आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो ये बात है, आप फ़ैसला आप खुद कर लें। तो इसी तरह की मैं जो है ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ट्रकिंग व्लॉग बनाता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टा का फेसबुक का लिंक बायो में है, आप उधर भी रब्ता कर सकते हैं। तो जितना को मुझे मालूम हुआ मैं आपको अपने इल्म के मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।